ठोकरें खा करके भी न सुधरे तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा कर ही दिया है। साथियों, आज 31 जुलाई 2024 है और हम जुड़े हुए हैं टिप्स से। हम बात कर रहे थे आपदा प्रबंधन की। हाल ही में दिल्ली में एक कोचिंग क्लास में एक दुखद दुर्घटना हुई। बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया जहां बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम भावभरी संवेदनाएं व्यक्त ही कर रहे थे, श्रद्धांजलि व्यक्त ही कर रहे थे। दिनांक 30 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा केरल राज्य में आई। केरल जो कि हमारे भारत के दक्षिणी भाग में है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट आपको याद रखना होगा, पश्चिमी घाट भूस्खलन के रूप के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। यद्यपि जैव विविधताओं से भरा हुआ है, सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी यही मिलती है, यही प्राप्त होती है, लेकिन यह भूस्खलन के मामले में भी बहुत संवेदनशील है। भारत में भूस्खलन के लिए, लैंड स्लाइडिंग के लिए आपका हिमालय का क्षेत्र, आपका जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और आपका पश्चिमी घाट, ये लैंडस्लाइडिंग के लिए अति संवेदनशील माने गए हैं। 2011 में गाडगिल समिति ने भी इस बात को इंगित किया था कि केरल का पश्चिमी घाट और आसपास के क्षेत्र लैंडस्लाइडिंग के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इस आपदा प्रबंधन के संबंध में जो हमें याद रखने की चीजें हैं, जो हमें जानने की चीजें हैं, हमने चर्चा किया था कि दो प्रकार की आपदाएं हैं, मानव निर्मित हैं और प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानव निर्मित, जो मानव अपने ही कारनामों से ऐसी आपदाएं खड़ी कर देता है, जिससे कि एक बड़ी धन की हानि होती है, मानवता की हानि होती है। और प्रकृति ने तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं जिससे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो वर्तमान में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनमें से अधिकांश आपदाएं मानव के इंटरफेरेंस से, मानव के हस्तक्षेप से ही, मानव प्राकृतिक बैलेंस को ऐसा डिस्टर्ब किया है जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हमने कल चर्चा किया था इसी संदर्भ में कि जब भी आपदा प्रबंधन आते हैं तो हमारी कौन कौन सी जो बॉडीज हैं, कौन कौन से निकाय हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं जो कि प्राकृतिक आपदाओं से, मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए, वहां व्यवस्थाएं पहुंचाने के लिए, वहां रिलीफ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमने इस संबंध में चर्चा किया था कि इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया। तत्पश्चात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2006 में आया और इसके लिए जो बॉडीज हैं, एनडीआरएफ है, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के नाम से जाना जाता है, और सभी राज्यों में एसडीआरएफ है, कि अपने अपने नाम हो सकते हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। केरल के वायनाड जिले में जो लैंडस्लाइडिंग हुआ, लैंडस्लाइडिंग का मतलब यह है कि भूम पर्वत का भी हो सकता है, वो उसकी फिसलन होती है और वह अपने साथ एक बहुत बड़ा सैलाब और पहाड़ों के टुकड़ों को, पत्थरों के टुकड़ों को और आसपास की चीजों को उस सैलाब के रूप में लेके चलता है और उसके आसपास आने वाली समस्त जिंदगियां, गांव, बस्तियां तबाह हो जाती हैं। ऐसी ही घटना केरल में वायनाड जिले में घटी। ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? इसमें भी मानव का बहुत बड़ा योगदान है। हम पहाड़ों का उत्खनन कर रहे हैं, हम खनिजों का बेहद उत्खनन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर का अतिदोहन हो रहा है, वृक्षों को खत्म कर दे रहे हैं, उद्योगों की स्थापना हो रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे जलवायु परिवर्तन में, हमारे मौसम परिवर्तन में, हमारे रेन पैटर्न में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोलों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे जो दायित्व हैं, प्रकृति का जो एक बैलेंस है,
उस प्राकृतिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें अपने नैतिक दायित्वों का, अपने कानूनी दायित्वों का, अपने संवैधानिक दायित्वों का, अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा। यदि हम इन दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोलों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ऐसी क्लाइमेटीज, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी मानव निर्मित आपदाएं हमको आपको देखने को मिलती ही रहेंगी। साथियों, यह शैक्षणिक चैनल है, हमने आपदा प्रबंधन की चर्चा किया। इस संबंध में आप अपने परीक्षा के संदर्भ में भी इसको आप अपने पाठ्यक्रमों से जोड़ सकते हैं। हमने जैसा कि चर्चा किया कि इसमें कुछ बातें जो आपकी परीक्षाओं में शामिल होती हैं आपको जानकारी होना चाहिए। इसमें आप दो प्रकार की आपदाएं हैं, मानव निर्मित आपदा, प्राकृतिक आपदा। इनके लिए जो संबंधित निकाय हैं जो कि व्यवस्थाओं को बनाते हैं, रिलीफ फंड उपलब्ध कराते हैं, उनकी जानकारी हमने इकट्ठा किया, उनकी जानकारियों की हमने चर्चा किया। केरल का जो वायनाड जिला, ये पश्चिमी घाट में है, हमने गाडगिल समिट की बात किया और हमने चोरल पर्वत की बात किया और जहाँ ये भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग हुई है, जो वहाँ की चोलियार नदी है, उसकी हमने चर्चा किया। ये बिंदु आपकी परीक्षाओं के लिए भी काम आएंगे। हालांकि यह घटनाएं बहुत दुखद हैं, बड़ी त्रस्त भरी हैं। ऐसी घटनाओं, दुर्घटनाओं के लिए यहाँ पे भावुक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जय हिंद।